देवी पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया है। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव भोले शंकर की जय। पर्वताधिराज हिमालय राज की जय। चराचरपति शिव शंकर की जय। हिमालय राज और मैना रानी की ओर से पूजा और ये निमंत्रण स्वीकार करें। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन आप बारात लेकर देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु हिमालय भवन पधारें। भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव भोलेनाथ की जय। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने भगवान शिव तथा देवी पार्वती के विवाह के प्रथम पर्व को प्रारंभ करके अत्यंत शुभ और महान कार्य किया है। देवर्षि, मैंने केवल हिमालय राज की इच्छा को मूर्त रूप देकर इस विधि को पूर्ण किया है। ऋषिवर, इस विधि को पूर्ण करके आपने भोलेनाथ तथा पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा को पूर्ण किया है। अब समस्त जगत आनंद और उत्साह से भर उठेगा। देवगण के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और अब जगत शीघ्र ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। विधि का विधान अपना कार्य तो निश्चित रूप से करेगा ही देव ऋषि। भोलेनाथ, अब इस पुरोहित को आज्ञा दें। हे भोलेनाथ, आज का दिन जगत में अत्यंत शुभ और प्रसन्नता का दिन है। नारद, जब से तुम आए हो शुभ और प्रसन्नता का ही राग आलाप रहे हो। तुम्हारी वाणी और वीणा से तो सुर ही सुर निकलते हैं, पर कर्म क्षेत्र में तुम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभु, आपका कहना क्या है? यही कि केवल गाल ही बजाते रहोगे अथवा कुछ कार्य भी करोगे। प्रभु, करना क्या है? आज्ञा करें। आज्ञा करने पर करोगे, स्वयं की इच्छा से नहीं। प्रभु, कार्य का ज्ञान भी तो हो। करना क्या है? अर्थात जब कार्य बताया जाएगा तब करोगे। अभी अभी तुम गर्ग ऋषि से कह रहे थे कि उन्होंने शिव पार्वती विवाह का प्रथम पर्व आरंभ किया। कहा था अथवा नहीं? हाँ हाँ, अवश्य कहा था। तो अब द्वितीय पर्व